बेटी का विवाह कराने अब जाइएगा ना, 18 साल के बाद अगर शादी करवाते हैं तो विवाह के उपरांत है ना 2 कन्याओं के लिए 50-50 हजार सरकार देती है। एक बेटी पर 50,000। जी हाँ, एक बेटी पर 50,000, 2 बेटी पर देगा, पहला और दूसरा हो तो हर साल एक बच्चा। अरे नहीं, हर साल एक बच्चा का 2 ही बच्चा पर देगा, हर साल का 6। वो 2 बेटी देगा। आपको चाहे जितना रहे 2, 4, 5, 10 से मतलब देगा 2 ही बेटी के शादी के बाद, समझ गए ना। हम सोचे अरे साल अच्छा एक बात बताइए सर, आप तो मिस्त्री के लिए पैसा दे दिए, औजार खरीदने के लिए साइकिल दे दिए, लेकिन आजकल क्या होता है मिस्त्री लोग दूर दूर जाते हैं काम करने, कभी क्या होता है काम करने के दौरान बिल्डिंग पे से गिर जाते हैं, कभी उसके हाथ पाँव टूट जाता है, कभी उसके साथ कोई ऐसा दुर्घटना हो जाता है, कभी कभी तो उनकी जान भी चले जाती है, उसके लिए कोई व्यवस्था है क्या? बहुत अच्छा आप सवाल पूछ रहे हैं, है ना। आज देखा जाता है पूरे बिहार में लगभग मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में काम करने के लिए जा रहे हैं ना। उनके साथ अगर कोई हादसा हो जाती है, जैसे मान के चलिए अभी आप मजदूर हैं, कुशल कारीगर हैं, राजमिस्त्री, पलाई मिस्त्री, कुछ भी काम करने के दौरान अगर आपको चोट लग गया, हाथ कट गया, पैर टूट गया, यानी कि किसी भी तरह का आंशिक रूप से अगर आप विकलांग हो जाते हैं, आंशिक रूप समझ रहे हैं ना, यानी थोड़ा सा आप आधा विकलांग होने के बाद में आप ठीक भी हो सकते हैं, तो आंशिक रूप से विकलांगता आने पर सरकार आपको 50,000 रुपए की मुफ्त देती है। और यही नहीं, अगर मान के चलिए संपूर्ण रूप से अगर आपको विकलांगता आ जाती है तो सरकार 75,000 रुपए एक मुफ्त और 1,000 रुपए प्रति माह के दर से आपको पेंशन देगा। उसके भरण पोषण के लिए। जी हाँ, 1,000 प्रति माह, समझ गए। और यही नहीं, मान के चलिए आप लेबर हैं, मिस्त्री हैं, कामगार अच्छे काम करते हैं, अब काम करने के दौरान चाहे बिल्डिंग से गिर गए या चलते फिरते आपके एक्सीडेंट हो जाती है, किसी भी दुर्घटना में अगर आपका मौत हो जाता है, आप मर जाते हैं, तो मृतक के परिवार को लाभुक को सरकार 4 लाख रुपए देती है। 4 लाख? यहाँ 4 लाख रुपए देती है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। अरे वो चीज बता था, हम एक हटिया के लिए वहां से खरीदी के लिए सब्जी उब्जी करीब बना रख लिए और खलिए पिए तकिया अशुद्ध ले रही है, यानी कैसे मरी गई। बहुत अच्छा पूछ रहे, देखिए उसके लिए भी है ना। अगर मान के चलिए अभी मान लीजिए सपोर्ट कि अभी आप गए कहीं से भी किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में जा करके आप अपना निबंधन करवा लिए, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद है ना आपकी अगर मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में भी आपके परिवार को 2 लाख रुपए सरकार देती है। उसमें समय सीमा कुछ भी नहीं है, कोई समय की बाउंडेशन नहीं, अभी तुरंत आप रजिस्ट्रेशन कराए और आप चलते फिरते मर गए, 2 लाख उस कंडीशन में। यही नहीं, उसके लिए भी और अगर आपका मृत्यु होने के बाद दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपए नगद देती है, अंतिम संस्कार के लिए। ये सब लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सर जी, अरे एक बात बताओ, रजिस्ट्रेशन करा तो लेंगे, क्या सब लगेगा इसमें कागज? हाँ एकदम बहुत अच्छा लगेगा, क्या ये जानना जरूरी। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज नहीं लगता। पहला आधार कार्ड, दूसरा बैंक पासबुक, जिससे पैसा उठाने जाते हैं, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। अरे वो छोटा वाला फोटो नहीं होता है? अच्छा, फॉर्म में जो लगाते हैं, 2 फोटो। उसके बाद मोबाइल नंबर अनिवार्य है। मोबाइल नंबर है कि कन्या का आपके पास है? हमने रखता है, हेरा जाता है, क्या मानकर आने उड़ाने। अरे रखते हैं घर में रखते हैं, तो समझ गए ना, निबंधन करा लीजिएगा ना। निबंधन यही नहीं, और सुनिए, मान के चलिए लेबर मजदूर अभी धूप बरसात शरद गर्म में काम करते हैं, आए दिन वो बीमार पड़ जाते हैं, है ना, बीमारी आ सकती है ना छोटी मोटी, तो उसके लिए उस कंडीशन में दवाई लेने के लिए छोटा मोटा इलाज के लिए 2,000 देती है सरकार फ्री में। अरे फ्री का ही बात, अनुदान का ही बात हो रहा भाई, बार बार फ्री कर रहे हैं। निबंधन नहीं देता हो, फ्री तो लड्डू या प्रसाद नहीं देता, इसीलिए पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये कराना होगा श्रम संसाधन में। जी हाँ, निबंधन कराने के बाद आप ले सकते हैं। तो कितना मिलेगा इलाज के लिए?
2000। यही नहीं, मान के चलिए आप कपड़ा पहनते हैं ना, फट जाता है, नया लेते हैं ना, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष सरकार 2500 रुपए वस्त्र खरीदने के लिए देता है। ये हो तगो कत्ता गरीब की ख्याल मदद देते जानवर तवन को बदलते तवन अब जानवर नहीं है कैसा है। अरे यही नहीं, और सुनिए, मान के चलिए आप निबंधन करा लिए है ना, उसके बाद आपको घर मुरम्मत कराने के लिए 20,000 रुपए सरकार देती है। और नर्तमान में घर पर उड़ी से वो 20,000 देगी। बताइए सब बात कहाँ जानते तुम, समझ गए ना। और कुछ जानकारी चाहिए आपको, तो इन 16 प्रकार के योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको श्रम संसाधन के पोर्टल में जा करके पहले निबंधन कराना होगा। समझ गए। अरे एगो चीज और बताओ था, जैसे हमरा का यहाँ गाँव में धनेश्वर का गासा मेघू का गासा उ सब कहे रे बेटा अब अच्छा ने चले जा हमरा ने जा सके जी ने उन्ने आ पुतो ने दे सका पियले ओकरो वास्ते को व्यवस्था है एकदम है ना व्यवस्था। हाँ बहुत ही अच्छा आप पूछ रहे हैं सवाल। देखिए उन कंडीशन में वो वृद्ध लोगों के लिए, मान के चलिए अभी आपका 55 वर्ष हो रहा है उम्र, आप रजिस्ट्रेशन करा लिया या कोई भी उम्र हो, 5 रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 5 साल के बाद अगर आपका उम्र 60 वर्ष हो जाता है या उससे अधिक होता है तो उस कंडीशन में प्रत्येक माह 1,000 रुपया पेंशन देती है सरकार। तब तो दादा का बहुत फायदा वाला बात है। जी हाँ, कुछ हो सब तो मानेगा पैसा रहेगा दादा का। हाँ, प्रत्येक महीना 1,000 उनको मिलेगा। हम जाके बोल देंगे अभी के मेघू काका को ऐसे ऐसे बात है। 60 वर्ष अभी नहीं ना हुआ है, नहीं 60 के अंदर अगर 56 हो रहा है, चलिए जब 61 हो जाएगा ना उसका पेंशन 1,000 प्रति माह स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन 60 साल से पहले करना होगा। 18 से 60 वर्ष तक। हाँ तो ये 60 से पहले 60 से पहले 59 हो रहा कला कल ले हमरा का हाँ बिल्कुल, आप कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। और एक बात बता दीजिए सर, जैसे का मेरा बेटा जो है वो तो पूरे जिले में टॉप किया है, तो सुने क्या अगर कोई पास होता है तो उसको पैसा मिलता है, मेरा बेटा को भी मिलेगा क्या? एकदम मिलेगा, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं? नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अगर रजिस्ट्रेशन कराया रहता तो 60% से अधिक नंबर लाने वाले उन छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए देती है, 70 से प्लस लाने वाले को 15,000 देती है और 80% से ज्यादा लाने वाले को 25,000 रुपए सरकार देती है श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। तो आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं? नहीं कराए हैं। अगर कराए रहते तो अभी आपके बेटा को जिससे फर्स्ट आया जिला में तो उनको 25,000 रुपए मिलती है ना। तो समझ में आ गया ना, ये जानकारी समझे ना। सर आप बता रहे थे कि जो ऐसे ही मर जाता है स्वाभाविक मृत्यु जिसकी हो जाती है उसके लिए भी सरकार 2 लाख रुपए देती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान के चले, अभी बता रहे थे हम, शायद आप ध्यान नहीं दिए, फिर से सुन लीजिए। हाँ। अगर आप अभी निबंधन करा लिए, हाँ। स्वाभाविक मृत्यु हो गई, खाना पीना खा के सोते उसका डेथ हो गया या चलते फिरते मर गए, तो उस कंडीशन में भी सरकार उनको 2 लाख रुपए देती है स्वाभाविक मृत्यु में। नेचुरल डेथ होने के बाद भी चाचा सुने भी, और 5 ऐसे ही मरने के बाद भी पैसा मिलता है। अगर आपका दादा का हो जाता 17 दिन पहले जो डेथ कर गया तो उसको भी मिल जाता ना। क्या होगा? हम जानते पहले ही कि कार्ड निबंधन नहीं कराए थे? अरे बाप, लेकिन अब से करा लीजिएगा। चुप हो जाइए, चुप है। दूसरा दादा है ना, दादी है ना, दादी है तब पहले चला गया, कोई बात नहीं, आप अपना करवा लीजिए, आपसे याद रहेगा ना। निबंधन कराइए और योजना का लाभ। तो ये थी हमारी जानकारी, समझ में आ गया ना। जल्दी से जाइए और निबंधन कराइए। तो आप लोगों को भी योजना समझ में आई होगी। तो अभी तक आज ही हम लोग जाके अपना हाँ, रजिस्ट्रेशन जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराइए। जो अरे सुनती हो, अरे सो गई क्या? क्या हुआ?
अरे घरे में रहने से होगा, खेत में मक्का धान सब डूब रहा है, कुछ तो चिंता होना चाहिए तुमको। अरे घर में भी तो बहुत सारा काम है ना। अरे घर में काम है लेकिन अभी 4 दिन तो खेत में काम है ना, खेत में ही जाना है, एक बार देखना सकना जरूरी है। अरे छोड़ो सब बात, एक गिलास पानी ला। ये लीजिए। खाना वाना बनाई है? हाँ खाना तो बनाए हैं, लेकिन पहले मिठाई खाइए। हाँ मिठाई। अरे ये कौन खुशी में मिठाई खिला रही है? आपको नहीं पता है? पूरे गांव में, पूरे जिले में पता चल गया, आपको नहीं पता चला अभी तक? हम तो अभी 10 दिन से खेते में रहते हैं, हमको क्या पता चलेगा? हाँ इसलिए कहते हैं कभी घर पे भी ध्यान दे दीजिए। अच्छा तो क्या बात है, तुम ही बता दो, तुम रहती हो ना घर में। अरे अपना जो बेटा है ना, वो मैट्रिक में पूरे जिले में टॉप किया है। टॉप क्या? अपना सोनू मैट्रिक में टॉप किया है? हाँ। अरे तो हमको क्या मिठाई खिला रही है? गाँव मोहल्ला को मिठाई खिलाओ। हाँ हाँ पूरे गांव वाले को बांटेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो है ना अपने मुखिया जी नहीं है, वो हम लोग को बुलाए हैं, बोले शायद कुछ बांटेंगे, तो पहले मुखिया जी के वहाँ चलते हैं, उसके बाद वहाँ से आने समय पूरे गांव में मिठाई बांट देंगे। ठीक ना? 2 महीना से राशन जो नहीं दिया है ना, गेहूँ और चावल, वही देने के लिए बुला रहे हैं। हाँ जो भी हो, लेकिन बोले आसपास के जितने भी लोग हैं सबको बोल देने के लिए। तो ऐसा कीजिए ना, आप सबको बुला लीजिए, सब साथ में ही चलते हैं। सुने जाओ खगेश्वर काका, चलो मुखिया जी बोले जाओ, चल गए चाची, चल गए धनेश्वरी चाची, चल भैया मुखिया जी के द्वार, चलो हो भैया मुखिया जी के द्वार, 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 चलो हो भैया मुखिया जी के द्वार, चलो हो भैया हमरा बकरी हेरा ले जा, को देखला जा, नहीं मिले जा हमरा बकरी। कहाँ चले गया बकरी, बता। आइए आइए आइए। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम। अरे क्या हो गया आपको? हमरा बकरी हेरा गए जा। बकरी कैसा बकरी था? बकरी का नांगर हिलते रहता हमेशा और 2 सींग है। अच्छा मिल जाएगा आपका बकरी। देखिए जिस काम के लिए आज बुलाए हैं ना, पहले उस बात पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ मुखिया जी, आपने कहा था कुछ बांटेंगे, मैं सबको बुला लाई हूँ। ठीक ही है। अरे यहाँ ज्ञान बटाएगा, ज्ञान बांटेंगे यहाँ पे। अरे पागल है क्या, ज्ञान गमछा में आएगा? अरे बुद्धि के बारे में बोल रहे हैं मुखिया जी, जो कि दिमाग में लेना पड़ेगा। बुद्धि को ना ज्ञान बोलते हैं। सुनिए, आज जो है ना हमारे पंचायत भवन में श्रम संसाधन के वरिष्ठ पदाधिकारी आ रहे हैं। अच्छा, वो विस्तार से कुछ जानकारी देंगे, ठीक है? तब तक आप लोग हल्ला मत करिए, आराम से बैठिए, पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, कुछ ही देर में सर आ ही जाएंगे, समझ गए ना? और बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आएंगे। और सर आगे गए। राम सर, प्रणाम। प्रणाम सर। जी प्रणाम। बैठा उठा कहिए मुखिया जी, ठीक है ना? हाँ एकदम सब बुला लिए ना? अरे पूरे पंचायत के लोग आ गए हैं। बहुत लोगों की संख्या है। चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ आए किस लिए पता है ना, जानकारी है ना? मुखिया जी बताए हैं ना? हाँ बोलने की बात है कुछ। हाँ सही कह रहे हैं। हम लोग जो है ना यहाँ कुछ बांटने आए हैं, कोई जानकारी देने है ना, जानकारी बांटने आए हैं। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए उन योजना के बारे में है ना जानकारी देने आए हैं। जानकारी दे। जी हाँ, जानकारी बांटने आए हैं ना। अच्छा चलिए एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम टिकवा। टिकवा, बहुत अच्छा, वाह क्या नाम है, बहुत सुंदर नाम रखा है। सुनिए, श्रम संसाधन विभाग के बारे में जान रहे हैं आप? हाँ सुने, अपोलोर में गए थे ना। अच्छा। वहाँ पता चला कि श्रम संसाधन विभाग और लेबर सबका कोई विभाग है जो उसका दुख सुख में साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सुनिए। चलिए हम आपको बता रहे हैं, विस्तृत पूर्वक से जानकारी देने हैं, समझ रहे हैं ना? देखिए, श्रम संसाधन विभाग में अपना निबंधन
करा के 16 तरह का लाभ लेंगे। कौन बंधन? बंधन नहीं, निबंधन। अरे रजिस्ट्रेशन के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, वो जो ऑनलाइन नहीं करवाते हैं कैफे में जाके, जैसे जाति आय निवासी ये सब बनता है ना, तो उसके लिए हम लोग को क्या करवाना पड़ता है? ऑनलाइन। उसी के बारे में, हाँ, उसी को निबंधन कहते हैं, समझ गए ना? ओ यानी ये विभाग में भी हम लोग को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप 16 प्रकार के लाभ ले सकते हैं। कितने? 16 कुल 16। सबसे पहले आप निबंधन कराइए। हाँ, लेकिन एक बात बताइए सर, कि लाभ किसको किसको मिलेगा? बहुत अच्छा चीज। किसको किसको मिलेगा पहले ये जानते हैं। वह संगठित असंगठित कामगार और मजदूर, जैसे राजमिस्त्री, प्लाई मिस्त्री, प्लम्बर मिस्त्री, लोहा के काम करने वाला, सरिया और वह कुशल कारीगर, रोलर चालक है ना, बड़ा ही, इसमें सभी तरह के जो कामगार आते हैं वो सब इसका लाभ ले सकते हैं। सर पूछ रहे थे, जैसे अब राजमिस्त्री के बारे में बताए, राजमिस्त्री के साथ में जितने भी हेल्पर काम करते हैं और वो भी इस श्रेणी में आते हैं क्या? बिल्कुल, जितने भी मिस्त्री है, जितने कैटेगरी के, अच्छा। जितने हेल्पर है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे राजमिस्त्री से पंजाब दिल्ली मकान बनाए हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को कमाने खाने से फुर्सत नहीं होता, पैसे नहीं है जो हम लोग छेनी हथौड़ी वसूला कर देंगे। तो दिल्ली में कैसे बनाते हैं? कब से दांत से बनाते हैं? अच्छा, वहाँ यहाँ भी आपको मिलेगा। अब राजमिस्त्री है ना, तो ध्यान सुन। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद श्रम संसाधन विभाग में जैसे आप निबंधन कराते हैं ना, उन 16 प्रकार के योजनाओं का लाभ लेने का हकदार बन जाते हैं। आप जैसे मिस्त्री हैं, 15,000 रुपए आपको श्रम संसाधन विभाग औजार खरीदने के लिए देती है। 15,000 रुपए किस्त पे? अरे नहीं, ऐसे अनुदान फ्री में? जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त में। अरे 15,000 आपको देगा, लगेगा कौन चीज? उसके बाद 15,000 रुपए के अलावा 3,500 रुपए आपको साइकिल खरीदने के लिए देगी। अच्छा, यानी हम लोग यहाँ कटिहार को है जहाँ काम करने जाते हैं उसके लिए भी साइकिल देगा? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, अभी पता चल गया ना? एक बात बताइए सर, अगर सरकार 16 प्रकार के लाभ दे रही है तो रजिस्ट्रेशन करने में तो बहुत पैसा भी लगेगा। बहुत अच्छा सवाल। पैसा लगेगा, लेकिन बहुत पैसा नहीं लगेगा। मात्र 20 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क है और 30 रुपया 5 वर्ष के लिए आंशिक दान 50 पैसा प्रति माह की दर से 30 रुपए और 20 रुपए कितना हुआ? 50 रुपए में निबंधन करा के इन 16 प्रकार के योजनाओं का लाभ ले सकते। मात्र 50 रुपया में? जी हाँ, मात्र 5 साल के लिए? जी हाँ। इतना रुपये, इतना 50 रुपया 5 रुपया खा के रोज उड़ा देती। तो आप निबंधन कराए हैं? हाँ, नहीं कराया। चलिए, निबंधन कराए, लेकिन उन योजनाओं को पहले जान लीजिए, किसको किसको क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, है ना? पहला जो मातृत्व लाभ है, उन महिला कामगार कुशल कारीगर के लिए मातृत्व लाभ, अगर रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं, निबंधन कराने के बाद उन महिला कामगार को प्रसव के दौरान, है ना, डिलीवरी के समय, प्रसव के दौरान उनको 2 बच्चों तक 90 दिन का सरकार के द्वारा तय किया गया राशि घर बैठा के उसको मिलेगा। 90 दिन का मजदूरी, मतलब 90 दिन का मजदूरी उनको घर बैठे मिलेगा। जी बिल्कुल। अरे प्रसव के दौरान जब कोई महिला ना गर्भवती होती है, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसे 3 मंथ तक घर में बैठा के पैसा मिलेगा, समझे? बच्चा होने के बाद प्रसव के दौरान उसी समय से चालू हो जाता है। गर्भवती महिला 3 महीना तक यहाँ 90 दिनों तक बैठा के पैसा देगा फ्री में। 90 दिन का मजदूरी उसको मिलेगा। ये सब बात तो जानने करेगा। और क्या, कौन सी उसके बाद योजना है? अतिरिक्त लाभ उन मजदूर, उन कामगार, कारीगर के लिए है। ठीक उसी तरह का कंडीशन है, अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया मजदूर भाई, उसका पत्नी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो पत्नी जब उसी तरह का जब
समय रहेगा, बच्चे डिलीवरी का जब समय रहेगा तो 6,000 रुपए सरकार 2 बार देती है 2 बच्चों के लिए। 6,000 समझ गए। और एगो चीज पूछे छै, हमरो बेटा फर्स्ट डिवीजन कर के छै, गरीबो दुखियार बच्चा पर हम तेज है छै, हमरा अगर बच्चा के चाहे छै त हमरा के इंजीनियर डॉक्टर बनाल छै हेतै, हमरा कहां से लोग कमावे निबंधन कराए हैं तो निबंधन कराए। देखिए सरकार इसके लिए भी व्यवस्था रखा, IIT है ना, MIT और बहुत सारे कोर्स है, जैसे ITI करवाइएगा, इसके लिए भी सरकार आपको किसी भी बिहार सरकार के द्वारा संचालित विद्यालय में अगर आप उनका दाखिला कराते हैं, जितना भी ट्यूशन फी आएगी वो सरकार देती है। अच्छा, यानी कि अब गरीब और बच्चा BCom करने के लिए भी पैसा देती है, यानी कि गरीब बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, सारा खर्चा के सरकार देगा, मतलब खाली ये रजिस्ट्रेशन कराना श्रम संसाधन विभाग में। जी हाँ, उसके लिए देखिए तो बच्चे की बात हो गया। अब देखिए आपका अगर बेटी है, बोले लगलो अले बाबू नहीं का कहुआ में बोले लगा लो अले बाबू नहीं का बिहनवा, नहीं का बिहनवा है, नहीं का बिहनवा, नहीं का बिहनवा हो, नहीं का बिहनवा, कहुआ में बोले लगलो अले बाबू नहीं का बिहनवा, कहुआ में बोले लगा लो अले बाबू नहीं का बिहनवा, साइकिल औजार और लड़कन को पढ़ाई हो, पढ़ाई हो, बेटिया के अच्छा इंस्टीट्यूट भेजल जाई हो, बेटिया के अच्छा इंस्टीट्यूट भेजल जाई हो, निबंधन कराला हो जरूर बाबू नहीं का बिहनवा, निबंधन कराला हो जरूर अले बाबू नहीं का बिहनवा, सरकारी योजना के भइल भर मार हो, भाई भर मार हो, भाई भर मार हो, मजदूर मिल के करी जब विचार हो, करी है विचार हो, करी है विचार हो, फायदा मिली भरपूर बाबू नहीं का बिहनवा, फायदा मिली भरपूर अले बाबू नहीं का बिहनवा, कहुआ में बोले लगा लो अले बाबू नहीं का बिहनवा, कहुआ में बोले लगा लो अले बाबू नहीं का बिहनवा, कहुआ में बोले लगा लो अले बाबू नहीं का बिहनवा, कहुआ में बोले लगा लो अले बाबू नहीं का बिहनवा हो। जग में जहरा पहले उगे किरनिया उगे सूरज भगवान हो, वही दिशा में घर मेरा बात नाम हिंदुस्तान रे, वही दिशा में घर मेरा बात नाम हिंदुस्तान रे, जग में जहरा पहले जग में जहाँ पहले उगे किरनिया उगे सूरज भगवान रे, दिशा में घर में लगाते नाम हिंदुस्तान रे, दिशा में घर में लगाते नाम हिंदुस्तान रे। उत्तर में गिरिराज हिमालय, दक्षिण में सागर महान रे, उत्तर में गिरिराज हिमालय, दक्षिण में सागर महान रे, पूरब में ब्रह्मपुत्र बंगाल के खाड़ी, पूरब में ब्रह्मपुत्र बंगाल के खाड़ी, कमर का मक्खस धान रे, दिशा में घर मेरा बाटे नाम हिंदुस्तान रे, दिशा में घर मेरा बाटे नाम हिंदुस्तान रे। क्या बात क्या बात।
सस्ती